हाय ऑल, वेलकम टू आवर चैनल MBA Easy। वी वर डिस्कसिंग परसेंटेज। आज हम लोग परसेंटेज में ही कुछ और बेसिक्स समझेंगे। परसेंटेज के कुछ बेसिक्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है। आज हम लोग वही कॉन्सेप्ट, परसेंटेज के ही कॉन्सेप्ट को कुछ और फर्दर तो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, जैसे मान लो मैं कहूँ कि एक पर्सन ए है जिसकी सैलरी लेट्स से 20,000 रुपीज़ है। ओके, एंड दिस पर्सन गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ लेट्स से 20%। उसको 20% का इंक्रीमेंट मिलता है। उसका नया सैलरी क्या होगा? न्यू सैलरी ऑफ ए कैसे निकालेंगे? ए का सैलरी कितना था? 20,000 प्लस प्लस वाई, बिकॉज इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट होता तो माइनस करते। तो 20,000 में कुछ ऐड होगा। कितना ऐड होगा? 20% ऐड होगा। सो 20% ऑफ व्हाट? 20% मीन्स 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 20% ऑफ व्हाट? 20% ऑफ हिज ओन सैलरी। उसको सैलरी है कितना? 20,000। तो 20,000 का ही 20% इसमें ऐड हो जाएगा, है ना? सो 20,000। ओके, now if you take 20,000 common here, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 20/100। अब लोग इतना क्यों कर रहे हो? सीधा निकाल लो। ये 4,000 इसकी तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 4,000। 4,000 प्लस 24,000 हो जाएगा। ये सब इस तरह से क्यों कर रहे हैं? करने के पीछे एक लॉजिक है, एक रीज़न है, समझाने के लिए कर रहे हैं। देखो यहीं पे अगर इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट रहता, डिक्रीज रहता, अगर ये इंक्रीमेंट की जगह उसका सैलरी डिक्रीज हो जाता 20% से, तो यहाँ जो प्लस है, प्लस की जगह क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो यहाँ लगता माइनस। तो अगर 20,000 को मुझे 20% से बढ़ाना है, इफ आई हैव टू इंक्रीज 20,000 बाई 20%, आई विल मल्टीप्लाई 20,000 विथ 1 प्लस 20/100। अगर मुझे इसे 20,000 को 20% से घटाना होगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस 20/100, राइट? सो आई नो देर इज अ मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इन केस ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर इसी 20,000 को मैं जनरलाइज कर दूं कि मुझे अगर इसको x% से इंक्रीज करना है, तो आई विल मल्टीप्लाई 20,000 विथ 1 प्लस x/100। और अगर मुझे इसे x% से घटाना है, टू डिक्रीज इट बाई x%, आई विल मल्टीप्लाई 20,000 with 1 minus x/100. So 1 plus x/100 is by multiplication factor when I have to increase it by x%, and 1 minus x/100 is the multiplication factor when I have to decrease it by x%. So that is the basic idea. So any number n or any quantity n, if it has to be increased by x%, it will be n times 1 plus x/100. Right? And if I have to decrease it by x%, in that case will be n into 1 minus x/100. So this is the basic idea. किसी भी नंबर n को अगर मुझे x% से बढ़ाना है, I will multiply that with 1 plus x/100. घटाना है, I will multiply that with 1 minus x/100. Okay? So far so good. इतनी समझ में आ गई बात। इसमें कुछ और फर्दर डिस्कस करते हैं, कुछ और बातें। जैसे मान लो अगर कहेगा कि एक नंबर है सपोज 500 और मुझे इसे 10% बढ़ाना है, आई हैव टू इंक्रीज इट बाई 10%।
तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा 500 इंटू 1 प्लस 10/100। अब देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ। यू कैन डायरेक्टली से 10/100 इज हाउ मच 1.1, तो 1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 1.1। सो आई कैन से 500 इंटू 1.1। या मैं सीधा निकाल दूंगा, इसका 10% कितना होगा 50, तो मैं कह सकता हूँ 500 प्लस 50, एकदम बेसिक तरीके से। या मैं जानता हूँ 10% का मतलब होता है 1/10। मैंने बताया था ना, कोई भी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ भी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन से ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं ना। तो 10/100 विल बी 1/10, है ना। तो इसको मैं डेसिमल में भी लिख सकता हूँ 0.1। दिस नंबर कैन बी रिटन एज 0.1 और इट कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन एज 1/10, बोथ आर सेम थिंग। तो मैं इसको डेसिमल में डील करूं तो 0.1, तो 1 प्लस 0.1 इज 1.1। इसको मैं फ्रैक्शन में डील करूं तो 1 प्लस 1/10 इज 11/10। यू कैन डायरेक्टली से दिस इज 500 इंटू 11/10। ओके, सो दिस इज डेसिमल वे ऑफ डीलिंग विथ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। दिस इज फ्रैक्शन मेथड ऑफ डीलिंग विथ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। दिस इज बेसिक मेथड, मैनुअल मेथड ऑफ डीलिंग विथ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो सीधा 10% पहले निकाल लो, 50 ऐड कर दो 500 में, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर 10% इंक्रीज मीन्स 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, या 10% इंक्रीज मीन्स 11/10 से मल्टीप्लाई करना है। ऑल आर सेम थिंग, वी आर डूइंग द सेम थिंग इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर। ओके, सो आप इसमें से जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे कर सकते हैं। किसी भी नंबर को मुझे 20% से बढ़ाना है तो मैं उसे 1.2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं उसका 20% अलग से निकाल के ऐड कर सकता हूँ, जैसा मैंने सेकेंड केस में किया। या मुझे पता है 20% मीन्स 1/5, तो 1 प्लस 1/5 विल गिव यू 6/5, तो मैं उसमें 6/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 20% बढ़ जाएगा, राइट। सो देर आर 3 possible ways, there can be more possible ways, but 3 possible ways here that we have discussed of dealing with percentage increase, and similarly there can be 3 different ways of dealing with percentage decrease। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल लेते हैं छोटे बहुत। जैसे मान लो कोई नंबर n है ना। अब पहले केस में अगर मान लो इसे मुझे बढ़ाना है से एक, तो थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि रहेगा 26.67% से इंक्रीज करना है किसी नंबर 26.67। तो मुझे पता है कि n में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 प्लस 26.67 डिवाइडेड बाई 100, है ना, राइट। तो या तो मैं अब इसको डेसिमल में लिख लूँ तो यह हो जाएगा n इंटू दिस इज 0.2667, तो ये कितना हो जाएगा 1.2667, ऐसा कर सकता हूँ, राइट। या मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ। आई नो दिस इज 10 और मे बी 20 प्लस 6.67, right, and 20 is 20/100 which is 1/5, and 6.67 is 6 whole and 2/3, 6 whole and 2/3। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ना, पिछले वीडियो में, कि हम लोग परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज 20/3 और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 100 से डिवाइड करोगे, इंटू 100 कर दो तो ये आ जाएगा 1/15। 3 इंटू 5 1/15। So 6.67 is 1/15, 20 is 1/5। We have already discussed this. No, 1/15 का फ्रैक्शन क्या होता है, परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होता है 6.67। Now we can multiply this. We can add this and say this is 3/15 plus 1/15, कितना हो जाएगा 4/15। So this is 4/15, not 4/15, 4/15। So 26.67 is 4/15, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, n into 1 plus 4/15 which will give you n into 19/15।
तो मुझे उसे डेसिमल में रखना है तो ऐसे रखूंगा n इंटू 1.2667, उसे मुझे फ्रैक्शन में करना है तो आई राइट इट n इंटू 19/15, बोथ आर सेम थिंग. Here we are adopting the or going by fraction method, here we are going by decimal method. But as you can see, multiplying with 1.2667 is a tedious task, whereas multiplying by 19/15 is a much simpler way of doing it. So in some cases फ्रैक्शन वाला मेथड ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, हैंडी हो जाता है. कुछ केसेस में डेसिमल वाला मेथड भी इक्वली कंफर्टेबल रहता है. सो जब कुछ डेसिमल के बाद कुछ हो टू नो ऐसे वाले कुछ आ जाए जिसको आप डेसिमल में रखेंगे तो कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको फ्रैक्शन में करेंगे तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट परसेंटेज दे आर टॉकिंग अबाउट इन द क्वेश्चन. इफ सच अ परसेंटेज इज गिवन, इट इज बेटर टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रैक्शन एंड देन डील विथ इट. नहीं तो आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं. आई होप द आइडिया इज क्लियर. ओके, इसे देखो, कुछ और एग्जांपल लेते हैं. मुझे 20% का डिक्रीज चाहिए, अगर या फिर मुझे मान लो 35% का इंक्रीज चाहिए, या मान लो मुझे 12.8% का इंक्रीज चाहिए, या मुझे 13% का डिक्रीज चाहिए, या मुझे 17.5% का डिक्रीज चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? n को मुझे 20% से डिक्रीज करना है, तो 20% मीन्स 0.2, तो 1 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 0.8, तो n इंटू 0.8 कर दो. या 20% इज 1/5, सो 1 माइनस 1/5 इज 4/5, सो n इंटू 4/5. बोथ आर इक्वली गुड, दोनों चलेगा. 35% है, 35% का मतलब हो गया 0.35, 35/100 0.35. मैं पता ना, अगर इंक्रीज करना है 35% से तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 प्लस 35/100. 35/100 इज 0.35, 1 प्लस 0.35 इज 1.35, तो ये हो जाएगा n इंटू 1.35. राइट. और अगर मैं इसे फ्रैक्शन में करूं तो आई नो 5% इज 1/20, 5% is 1/20. This is 5 into 7, so this is 7/20. 7/20 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम n इंटू 1 प्लस 7/20, so 27/20. I hope you are getting the idea. 5% is 1/20, so this is 35, which is 5 into 7. So 1/20 into 7 will give you 7/20. So 1 plus 7/20 will be 27/20. Right? Similarly, 12.8. तो n into इसको फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज में बदलोगे, डेसिमल में बदलोगे तो कितना होगा? डिवाइडेड बाई 100, 0.128, तो 1.128 है ना. डेसिमल में भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, नॉट नो एडवाइजेबल. डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ n इंटू 1.128. और 13% कितना हो जाएगा? n इंटू 1.13, या इसको लिख सकता हूँ n इंटू 13% is 13/100. 1 plus 13/100 is 113/100. So 113/100. बहुत सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ऐसे वैसे दोनों एक ही बात है. 17.5%, तो ये कितना हो गया? 0.175. तो 1 प्लस 0.175 ये कितना हो जाएगा? n इंटू 1.175. सॉरी, डिक्रीज है. दिस वॉज ऑल्सो डिक्रीज. होल्ड ऑन, दिस वॉज डिक्रीज. तो डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा? दिस वॉज इंक्रीज, दिस वॉज डिक्रीज. 13% डिक्रीज है, तो डिक्रीज के केस में 1 माइनस 0.13, 1 माइनस 0.13 कितना होगा? 0.87. आई होप यू आर गेटिंग इट. दिस इज 1 माइनस 13/100. जब डिक्रीज होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 माइनस 13/100. इंक्रीज होता है तो 1 प्लस 13/100. सो 13/100 इज 0.13. 1 माइनस 0.13 कितना होगा? 0.87. और 1 माइनस 13/100 इज 87/100. सो दिस इज 87/100. बोथ आर सेम थिंग. यहाँ भी हमको डिक्रीज है तो 0.175 घटाना है. 1 माइनस 17.5/100, तो 17.5/100 x% से घटाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 माइनस x/100. तो दिस इज 0.175. और 1 में से 0.175 जाएगा, दिस इज 1 माइनस 0.175. 17 जाता तो कितना होता है? 83. सो दिस इज 0.825.
आई होप यू आर गेटिंग इट. 0.1825 प्लस दिस विल गिव यू 1, है ना. और इसको आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड. आई मीन ये 0.825 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 17.5 से डिक्रीज हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. कोई भी नंबर को x% बढ़ाना है तो मैं उसको 1 + x/100 से मल्टीप्लाई करूंगा. किसी भी नंबर में x% से घटाना है तो मैं उसे 1 - x/100 से मल्टीप्लाई करूंगा. और 1 + x/100 और 1 - x/100 को मैं परसेंटेज में भी मैं डेसिमल में भी डील कर सकता हूं और मैं फ्रैक्शन में भी डील कर सकता हूं. कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जिसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ज़्यादा बेटर होता है. कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ ऐसे होते हैं जिसे डेसिमल में भी करने पे इक्वली कंफर्टेबल रहेगा. सो दैट यू हैव टू टेक अ कॉल डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ परसेंटेज दे हैव गिवन. अगर डेसिमल में है 13.327 कुछ इस तरह का, तो उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करने पे मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा. हो सकता है कि कुछ परसेंटेज ऐसे हों जिसको हम आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल पहले भी देखा था. ऑल राइट, जैसे मान लो एक वन मोर लास्ट एग्जाम्पल. जैसे मान लो कि इफ दे गिव यू 42.22%. ना इसमें अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और इतने से इंक्रीज करना है मुझे किसी को, तो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो दिस विल बी 1.4222, ऐसा आएगा. इससे मल्टीप्लाई करूंगा. सो ये एक मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा. ये थोड़ा सा लेंथी भी हो सकता है, बट अगर आप इसको ध्यान से देखो, दिस इज 20% प्लस 22.22%. 20% आई नो इज 1/5 and 22.22 is 11.11 into 2. 11.11 is 1/9. So this is actually 2/9. Refer to the table that we have discussed in the previous one. This is 2/9. So I can easily convert this into fraction. अब ये मैं इसका एलसीएम ले लूँगा 45. So this is 9 plus 10, 19/45. So I can 42.22% means 19/45. So I can multiply by 1 plus 19/45. So 45 plus 9 64/45, है ना. तो किसी भी नंबर में 64/45 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने परसेंट का इंक्रीज हो जाएगा, 42.22% का इंक्रीज हो जाएगा. तो कभी कभी नंबर, अब जब मान लो कि कोई नंबर ऐसा है जो 45 से डिविजिबल है, तो ये नंबर से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेटर है. n अगर 45 से डिविजिबल है तो n को इतने परसेंट का इंक्रीमेंट देना है, तो n में 64/45 से मल्टीप्लाई करूंगा और n 45 से डिविजिबल है तो दिस इज बेटर. बट यहीं पे अगर मैं 1.4222 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो सकता है मेरा कैलकुलेशन लेंथी हो जाए. सो इट इज ऑलवेज बेटर, आई मीन नॉट ऑलवेज बट मेनी अ टाइम्स इट इज बेटर टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन सो दैट योर कैलकुलेशन गेट्स सिंप्लीफाइड. आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा. देयर आर फ्यू मोर बेसिक क्लासेस दैट विल डिस्कस. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं. आज हम लोगों ने सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के बारे में समझा है. अगले क्लास में हम लोग कुछ और भी डिस्कस करेंगे.